ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इन सर्कल देखेंगे, किस तरह से हम लोग इन सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन सर्कल क्या होता है। इन सर्कल क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे। राइट, सो इन सर्कल का डेफिनेशन क्या है? अ सर्कल विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। A circle which touches all the sides of the triangle is called in circle, right? और इन सर्कल के सेंटर को क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं, राइट? और इन सेंटर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्लियर? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सर्कम सर्कल के लिए हम लोग साइड को बाइसेक्ट कर रहे थे, हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे, राइट? साइड को बाइसेक्ट कर देते। लेकिन इन सर्कल बनाने के लिए हम लोग को एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। किसे बाइसेक्ट करना होगा? एंगल को बाइसेक्ट करना होगा, राइट? ओके, सो टुडे वी विल सी प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट? सो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ट्राइंगल क्या है हमारा? एक्स वाई जेड है, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 का एक्स वाई कितना है? 6.7 सेंटीमीटर, YZ is 5.8 centimeter and XZ is 6.9 centimeter and construct its in circle. Okay? सबसे पहले हम लोग रफ फिगर बना लेंगे। हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरह से रहेगा, राइट? तो हम लोग बेस किसे लेंगे? जिसका लेंथ बड़ा है, राइट? 6.9। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका लेंथ बड़ा रहेगा उसे ही हम लोग को बेस लेना है, बट क्योंकि बेस हमारा थोड़ा बड़ा दिखे इसलिए हम लोग उसको बेस लेते हैं, राइट? तो XZ 6.9 एंड दिस इज Y, राइट? XY 6.7 सेंटीमीटर एंड YZ इज 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ XZ 6.9 सेंटीमीटर। XZ इज 6.9 सेंटीमीटर, राइट? उसके बाद में हमको राउंडर में एक्स वाई बनाना है। क्या बनाना है हमें? एक्स वाई बनाना है। एक्स वाई कितना है हमारा? 6.7 सेंटीमीटर। एक्स वाई कितना है? 6.7 सेंटीमीटर। तो 6.7 सेंटीमीटर हम लोग राउंडर में लेंगे और इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे? आर्क मार्क कर देंगे एक्स से, राइट? देन फिर हमारा वाई जेड कितना है? वाई जेड कितना है हमारा? 5.8 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से हम लोग 5.8 सेंटीमीटर ले लेंगे राउंडर में। 5.8 सेंटीमीटर यहां से मार्क करके पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। दिस पॉइंट विल बी y, राइट? फिर हमें ये y को x से ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारा xy हो जाएगा और ये y को हमें z से ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारा yz हो जाएगा, राइट? तो XY 6.7 सेंटीमीटर एंड YZ इज 5.8 सेंटीमीटर, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या कहा था मैंने? हम लोग को एंगल बाइसेक्ट करना है, राइट? कोई भी दो एंगल को बाइसेक्ट करना होता है, ठीक है? सबसे पहले मैं Z को बाइसेक्ट कर रहा हूँ, तो Z को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना है? हमें लेस देन हाफ लेना होता है। क्या लेना होता है? लेस देन हाफ। लेस देन हाफ यानी कि इस तरह से हमको राउंडर में इतना मेजर लेना है और ये Z पे रख के इस तरह से आर्क मार्क कर लेना है, ठीक है? फिर चाहे तो हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आर्क मार्क करने के बाद हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? फिर यहाँ रख के जो दो आर्क हम लोगों ने मार्क किया है वहां रख के हमें ये आर्क मार्क करना है एंड फिर यहाँ से आर्क मार्क करना, राइट? हमको परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ में ये स्टेप करना है क्योंकि एंगल को परफेक्टली बाइसेक्ट करना है हमें। एंगल को परफेक्टली बाइसेक्ट करना है, राइट? ये पॉइंट हमारा Z हो गया, राइट? उसी तरह से हमें एंगल X क्या करना है? बाइसेक्ट करना है, राइट? तो सिमिलरली एंगल X पे लेस देन हाफ लेके दो आर्क मार्क कर लेना है, राइट? उसके बाद में आर्क मार्क करने के बाद अगेन हम लोग को अगर चाहे तो हम लोग एक्सटेंड थोड़ा कर सकते हैं, राइट? एक्सटेंड करने के बाद जो आर्क हम लोगों ने मार्क की है वहां रख के इस तरह से आर्क मार्क कर लेना है, ठीक है?
ये हो जाएगा हमारा एंगल एक्स, राइट। तो ये हम लोगों ने एंगल एक्स बाइसेक्ट कर लिया, राइट। अच्छा, दोनों भी बाइसेक्टर जहां मीट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। इट मीन्स हमें क्या मिल गया है, इन सेंटर मिल गया है। क्या मिल गया हमें, इन सेंटर मिल गया, मतलब जो हमारा इन सर्कल बनने वाला है उसका हमें सेंटर मिल गया है। अच्छा, अब यहां से थोड़ा स्टेप इंपॉर्टेंट है। इन सेंटर पॉइंटर जो है, राउंडर का पॉइंटर जो है इन सेंटर पे रखना है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग रेडियस निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं हम लोग, रेडियस। तो उसके लिए क्या करना है, हमें आई पे रखना है और बेस पे 2 आर्क मार्क कर लेना है। बेस पे इस तरह से 2 आर्क मार्क कर लेना है, ठीक है। इस तरह से बेस पे ये 2 आर्क मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। फिर जहां हम लोगों ने ये 2 आर्क मार्क किया है, दिख रहा है, हम लोगों ने अभी 2 आर्क मार्क किया है, फिर वहां रख करके हमें नीचे की तरफ आर्क मार्क करना है। यानी कि हम लोग आई से परपेंडिकुलर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग, आई से परपेंडिकुलर, ताकि हम लोग रेडियस निकाल सके, राइट। फिर हमें ये सेंटर आई को क्या करना है, इन सेंटर आई को इससे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये अब हमारा इन सेंटर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा रेडियस। तो हमें क्या करना है, अभी सेंटर ये रखना है और इस तरह से ये डिस्टेंस ले करके, दिख रहा है, हम लोग ने ये डिस्टेंस लिया है, सभी लोग को ऑब्जर्व हो रहा है ये डिस्टेंस, राइट। मैंने पॉइंटर, राउंडर का पॉइंटर कहाँ रखा है, मैंने आई पे रखा है, राइट। और ये डिस्टेंस लेकर के अभी हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो ये सर्कल जो है ट्राइंगल के तीनों भी साइड को टच करके जाना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप लोग को इन सर्कल कंप्लीट करना है, राइट। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये सर्कल जो है परफेक्टली साइड को टच करके जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मेरा सा एक्यूरेसी थोड़ा सा रह गया है, अगर मैं रेडियस थोड़ा सा अगर मैं कम कर लिया होता तो मेरा ये परफेक्टली टच करके जाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट सम जब करेंगे तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल सी द फर्स्ट सम। ओके, प्रैक्टिस सेट 6.3 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 100 डिग्री, BC इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स इन सर्कल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका रफ फिगर बना लेंगे, ट्राइंगल का रफ फिगर बना लेंगे, राइट। ट्राइंगल ABC, एंगल B जो है वो कितना है, 100 डिग्री है, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज बनेगा, राइट। एंगल C कितना है, 50 डिग्री एंड BC बेस कितना है, 6.4 सेंटीमीटर, राइट। तो उसी तरह से हमको बनाना है, हमें BC लेना है, कितना है हमारा BC, 6.4 सेंटीमीटर। BC हमारा 6.4 सेंटीमीटर है, राइट। उसके बाद एंगल B कितना है हमारा, एंगल B जो है वो हमारा 100 डिग्री है, एंगल B इज 100 डिग्री, राइट। एंगल B मार्क कर लेना है 100 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल C कितना है हमारे पास, 50 डिग्री है, तो एंगल C 50 डिग्री मार्क कर लेना है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंगल C इज 50 डिग्री, राइट। ओके, नाउ स्टूडेंट ये हमारा ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गया है, राइट। सिमिलरली हम लोग को एंगल B बाइसेक्ट करना है, जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस सम में किए थे उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर भी करना है। हम लोग को एंगल B बाइसेक्ट करना है, राइट। एंगल B बाइसेक्ट करने के लिए
हमें अगेन 2 आर्क मार्क करना है। उसके बाद में चाहे तो हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। इस तरह से हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल सी बाइसेक्ट कर लेना है हमें। ये 2 आर्क मार्क करने के बाद हम लोग चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो अगेन ये जो 2 एंगल बाइसेक्टर जो गए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, इंड सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो हमारा इंड सेंटर, राइट। अब हमें क्या करना है, इंड सेंटर से जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या करना है हमें इंड सेंटर से हमें बेस के ऊपर 2 आर्क मार्क करना है, राइट। तो इस तरह से मैं 2 आर्क मार्क कर लूंगा बेस के ऊपर। तो मेरा ये जो आर्क है वो ट्राइंगल के बाहर जा रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, बेस को एक्सटेंड कर दिया था, राइट। और यहाँ पर एरो मार्क डाल देना है। उसके बाद में एक्सटेंड करके हमें ये 2 आर्क से नीचे की तरफ आर्क मार्क करना है, राइट। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम लोग रेडियस निकालने के लिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं हम लोग, रेडियस निकालने के लिए। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया और ये हमारा इंड सेंटर आ गया, राइट। इंड सेंटर और इतना डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, पॉइंटर यहाँ रखना है और इतना रेडियस ले करके हमें सर्कल कंप्लीट करना है। ये देखिए किस तरह से हमारा ये इन सर्कल परफेक्टली तीनों साइड को टच करके बना है, राइट। क्लियर। तो ये जो सर्कल जो गया है ये तीनों भी साइड को टच करके गया है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इन सर्कल कहते हैं, राइट। आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन। प्रॉब्लम सेट 6 का हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन देखना है, पेज नंबर 87 का, राइट। ये भी हमारा सर्कम सर्कल और इंड सर्कल पे डिपेंड है। कंस्ट्रक्ट द इंड सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डीएसपी विथ साइड 7.5 सेंटीमीटर। ओके, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसके तीनों भी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। ट्राइंगल डीएसपी कितना सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर। तो तीनों भी साइड हमारे कितने हो जाएंगे, 7.5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, राइट। ट्राइंगल डीएसपी। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें इंड सर्कल भी बनाना है और सर्कम सर्कल भी बनाना है। ओके, सबसे पहले हम लोग सर्कम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो एसपी कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ हमारा एसपी 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें डीएस मार्क करना है, कितना, 7.5। तो 7.5 हमें राउंडर में लेना है और उसके बाद क्या करना है, हमें एस पे रख के मार्क कर लेना है, राइट। सेम फिर पी पे रख के भी हमें 7.5 लेना है, तो मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं मार्क कर लूंगा, ठीक है। तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट डी मिल जाएगा हमें। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डीएसपी। कंप्लीट हो गया हमारा ट्राइंगल डीएसपी 7.5 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल के लिए क्या करना होता है, साइड बाइसेक्ट करना होता है, राइट। तो हमें 2 साइड बाइसेक्ट कर लेना है, ठीक है, मोर देन हाफ लेके। सबसे पहले हम लोग एसपी को बाइसेक्ट करेंगे, तो एसपी का मोर देन हाफ लेके ऊपर एक आर्क नीचे का मार्क कर लेंगे, ठीक है। देन फिर एस पे रख के हम लोग आर्क कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये हमारा फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग डीपी को बाइसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंप्लीट हो गया। हमें कोई भी दो साइड को बाइसेक्ट करना होता है, हमने दो साइड को बाइसेक्ट कर लिया है। तो ये हमारा क्या हो गया है, सर्कम सेंटर ओ आ गया है। क्या आ गया है हमारा, ये सर्कम सेंटर ओ। अब हमें सर्कम सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सेंटर को और कोई भी एक वर्टेक्स को ज्वाइन करके, राइट। मैंने प्रीवियस वीडियो में सर्कम सर्कल में आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और ये हमारा वर्टेक्स को ज्वाइन करके ये हमारा रेडियस हो जाएगा। देन फिर क्या करना है, हमें इसे सर्कल कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, सर्कम सर्कल हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके, अब हमें इसका अगर रेडियस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ओडी ज्वाइन करना होगा, राइट। इसे मैं ये ओडी ज्वाइन करता हूँ तो ये ओडी हमें कितना मिल रहा है, 4.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इसको मैं R1 कहता हूँ, वो हमारा कितना आया है, 4.4 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, अब हमें क्या बनाना है, इन सर्कल बनाना है। अब हमें क्या बनाना है, इन सर्कल। देखिए ये हमारा स्पेशल ट्राइंगल था, ये हमारा क्या था, स्पेशल ट्राइंगल था, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल था। इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए जो इन सेंटर और सर्कम सेंटर होता है, जो सर्कम सेंटर और जो इन सेंटर होता है वो कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है वो, कोइंसिडेंट मीन्स व्हाट, जो सर्कम सर्कल का जो सर्कम सेंटर है और जो इन सेंटर है वो सेम पॉइंट होते हैं। वो क्या होते हैं, सेम पॉइंट होते हैं। दैट मीन्स हमें इन सर्कल बनाने के लिए अभी हम लोग को एंगल बाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें इन सर्कल बनाने के लिए एंगल को बाइसेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यही हमारा इन सेंटर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा, राइट। तो जब ये हमारा इन सेंटर हो जाएगा और हमारे पास में रेडियस अवेलेबल है, राइट, इन सर्कल बनाने के लिए, तो ये हम लोग रेडियस लेकर के हम क्या कर देंगे, ये इन सर्कल बना देंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की स्पेशलिटी यही है कि जो सर्कम सर्कल के लिए जो हम लोग को जो सर्कम सेंटर मिलता है वो इन सर्कल के लिए क्या हो जाता है, इन सेंटर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन सर्कल भी क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। क्या करना है हमें, ये इन सर्कल भी कंप्लीट करना है, राइट। अगर हमें इन सर्कल का रेडियस देखना है तो अभी हमको इन सर्कल का रेडियस देखना है। कितना है हमारे पास इन सर्कल का रेडियस, ये अप्रोक्सीमेटली 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इन सर्कल इज R2 इज व्हाट, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसका रेशियो चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, मेजर द रेडियस ऑफ बोथ दी सर्कल। तो हमने मेजर कर दिया है दोनों सर्कल का रेडियस R1 एंड R2 एंड फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है हमें, रेशियो। तो R1 by R2 क्या निकालना है हमें, R1 upon R2। तो व्हाट इज R1, 4.4 एंड R2 इज 2.2, राइट। देन इसे हम अगर कैंसिल कर देंगे 44 upon 22, 22 1 एंड 22 2 44। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 2:1। क्या आएगा हमारा रेशियो, 2:1। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में यही खास बात है कि जो सर्कम सर्कल के लिए जो सर्कम सेंटर होता है वो इन सर्कल के लिए क्या होता है, इन सेंटर होता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सर्कल और इन सर्कल का रेडियस का रेशियो कितना आता है, 2:1, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, जो भी पढ़ाया गया है, तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।